तो यार अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल कैनाल। ठीक है, तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम हर्निया देख लेते हैं कि हर्निया क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है जो हमारे यहाँ पर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्या होता है, हर्निया क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट होता है। ठीक है, तो वो उसकी जो ये हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे मसल्स होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल रेक्टस, ठीक है, ट्रांसवर्स और इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन या कोई भी ऑर्गन हो गया उसको बाहर नहीं आने देते, पर कई बार ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो एंटीरियर वॉल से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल। ठीक है, तो इससे ही हम हर्निया कह देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कहाँ से जो हमारा हर्निया होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इंग्विनल कैनाल से, क्योंकि यही इसकी सबसे जो मतलब कह सकते हैं वीक जगह है जहाँ से हमारा अबडोमेन के कंटेंट्स बाहर आ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंग्विनल कैनाल इज द कॉज ऑफ वीकनेस इन लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब इस वीकनेस को कंपनसेट ये कैसे करता है, ठीक है, उसी को हम मैकेनिज्म ऑफ इंग्विनल कैनाल कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ओब्लिकलिटी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, ओब्लिक मतलब ये ओब्लिक पड़ा होता है। ठीक है, अगर ये सीधा पड़ा होता है, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पीछे इंटेस्टाइन है, इसका जब भी प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो वो सीधा आ जाता है। ठीक है, सीधे कंटेंट बाहर आ जाते हैं। पर अब ये ओब्लिक हो गया। ठीक है, अब अगर ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो यहीं पर रुक जाएगा, अगर ये ऐसे आएगा तो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला ओब्लिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये कंपनसेट कर देता है। दूसरा होता है सुपरफिशियल रिंग गार्डेड। ठीक है, तो जो हमारी ये सुपरफिशियल रिंग है, ठीक है, इसको भी इसमें भी कई अगर मतलब कई सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में आ जाते हैं, जैसे कंजॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट। ठीक है, तो जो हमारे कंटेंट जो अब्डोमिनल के कंटेंट्स आएंगे, ठीक है, वो इसको गार्ड करता है। ठीक है, और डीप इंग्विनल रिंग, ठीक है, इसको कैसे इसको कौन कौन गार्ड करता है, ठीक है, जो हमारी इंटरनल ओब्लिक मसल है, ठीक है, उसकी एपिनेरोसिस। ठीक है, तो एक ये हो गया। फोर्थ हमारा होता है शटर मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था जो हमारा इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ठीक है, वो ऐसे ऊपर से भी जाता है। ठीक है, इसकी रूप भी बनाता है, इसके मतलब साइडों में भी होता है। ठीक है, तो एक शटर की तरह एक्ट करता है ऊपर से उसको बचाने में। ठीक है, मसल हैज ट्रिपल रिलेशन टू इंग्विनल कैनाल, इट फॉर्म्स एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल और रूफ ऑफ कैनाल। ठीक है, तो इसको सारी जगह से ढक लेता है ताकि कोई स्ट्रक्चर इतनी आसानी से बाहर ना आ जाए। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही शटर की तरह व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द रूफ अप्रॉक्सीमेटेड टू द फ्लोर लाइक शटर। ठीक है, जैसे हम शटर उठाते हैं, ठीक है, वैसे ही होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टर बॉल वॉल मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा सेकंड लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम क्रीमास्टिक फेशिया कह देते हैं। ठीक है, वो किसकी होती है, जो हमारा इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ठीक है, उसकी एपिनेरोसिस ही होती है। ठीक है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो जो हमारा ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है, तो ये सारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर एक हमारी बैरियर सा बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारे बाकी ये एक मसल ही होता है जो इसको ऊपर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर ले जाता है। ठीक है, तो जो भी इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, अब स्प्लिट वॉल मैकेनिज्म ये क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल ये यहाँ पर ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है। ठीक है, तो जो हमारे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मसल के ना ऐसे फ्लैप से होते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्लैप बंद हो जाते हैं। ठीक है, इससे भी जो कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये 6 तरह का हो गया। ठीक है, अब हर्निया हमने डेफिनेशन तो देख ली। ठीक है, जो तो एक तो एक्सटर्नल हर्निया होता है। ठीक है, एक इंटरनल हर्निया होता है। ठीक है, हर एक्सटर्नल हर्निया तो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ एनी एब्डोमिनल करंट टू विथ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अगर ये तो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, हर्निया बाहर आ गया, अगर ये अंदर ही अंदर, ठीक है, अपनी इंटेस्टाइन के अंदर ही किसी और ऑर्गन में चला जाए, ठीक है, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी ऑर्गन दूसरी वॉल में चला, दूसरी मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही चला जाए, ठीक है, तो उसे हम इंटरनल हर्निया कह देते हैं। इंटेस्टाइन प्रोट्रूड इनटू द नो एंट्री जोन विद इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो
अगर ये यहाँ चला गया, ठीक है, तो उसे हम इंटरनल हार्निया कह देते हैं, बाहर आ गया तो एक्सटर्नल हार्निया। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सैक, कंटेंट और कवरिंग, ठीक है। कंटेंट तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होगी, ठीक है, उसकी सैक ये हो गई, और जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, ये कवरिंग होगी उसकी। अब हमारा किससे मतलब है? इंग्वाइनल हर्निया से, ठीक है। अब इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, ये रहा इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोट्रूजन ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है, मतलब यहाँ इंग्वाइनल एरिया होता है, ठीक है, उसमें से आए तो उसे इंग्वाइनल हर्निया कह देते हैं, ठीक है। और ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट तो सीधा एब्डोमिनल वॉल ही उसने पास कर ली, ठीक है। पर अगर ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो हमारी डीप इंगोल रिंग्स के अंदर चली जाए, ठीक है, फिर ये हमारी स्क्रोटम में आ जाए, ठीक है, मतलब सीधा वॉल से नहीं, पर हमारी जो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से आ जाए, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग, उसे हम इनडायरेक्ट कह देते हैं। डायरेक्ट सीधा वॉल से ही ब्रेक होकर आ गई। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंग्वाइनल कैनाल ही वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और एक ना हमें ट्रायंगल, हमारा इमेजिनरी एक ट्रायंगल होता है जिसे हैज़नबैच ट्रायंगल कह देते हैं, ठीक है। तो माना ये जाता है कि यही सबसे वीकेस्ट एरिया होता है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर ही होता है, ठीक है, उसी से ये सारे जो हमारा हर्निया है वो बाहर आता है, ठीक है, हैज़नबैच, ठीक है। इट इज़ इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसके एक साइड तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है, लेटर बॉर्डर में ये हमारा मसल होता है, ठीक है, जिसे हम एरेक्टस एब्डोमिनस मसल कह देते हैं, ठीक है। ये एक साइड पे वो होगा, एक साइड पे ये होगी, ठीक है, और नीचे इसका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है।